वागर्थाविव संपृक्तौ वागर्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरौ। आज स्फोट को मैं देख रहा था, कई ग्रंथों को टटोल रहा था और वाक्यपदीय का तो विशेष रूप से ग्रंथ को देख रहा था। और ये 12 स्कंध में भागवत पुराण के एक श्लोक पर मेरी दृष्टि गई कि आखिर स्फोट क्या है। जिस स्फोट की चर्चा करके जितने भी विद्वान हैं वे सभी नित्य नित्य कहकर उसके अंत तक नहीं जा पाते हैं, उसके निष्कर्ष तक नहीं समझ पाते, स्फोट के मर्म को नहीं समझ पाते। तो कैसा वैयाकरणों का एक अलौकिक चमत्कृत करने वाला यह रत्न कब प्राप्त हुआ, यह समझ में से बाहर है। यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता कि स्फोट शब्द का ये प्रथम प्रयोग कहाँ हुआ है। इसका भी जब मैं देख रहा था तो मनुस्मृति के 4th अध्याय में भी इसकी ईषद चर्चा हुई है, स्फोट की। महाभारत में भी है और भागवत पुराण में भी इसके कई मिले हैं। 10वें स्कंध में भी, 12 स्कंध में भी स्फोट की चर्चा हुई है। आज भागवत में क्या चर्चा हुई है उसी को लेकर बताऊंगा कि ये जो इसके बारे में कहा जाता है कि स्फुटति अर्थः अनेन इति स्फुटः, जिससे अर्थावगति होती है, जिससे अर्थाभिव्यक्ति होती है और जिसके कारण वैयाकरणों ने इसे स्वीकार किया, वह स्फोट है। और इसलिए स्वीकार किया वैयाकरणों ने। कई बार शंका होती है कि स्फोट की आवश्यकता क्यों पड़ गई। इसके लिए संक्षेप में ही बता दूं कि हमारे गुरुदेव प्रोफेसर कपिल देव शास्त्री जी कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के जो आचार्य और अध्यक्ष रहे हैं, हमारे परम गुरु रहे हैं, वो कहा करते थे कि वैयाकरणों को 2 तत्व वैयाकरणों ने स्वीकार किया, एक ध्वनि और दूसरा स्फोट। चूँकि ध्वनि सावयव है, अवयव है उसमें और अनित्य है, इस कारण से वैयाकरणों ने देखा कि यह इसमें अर्थाभिव्यक्ति का सामर्थ्य नहीं है। किस लिए नहीं है? तो सावयवत्वात्, सावयव होने के कारण। चूँकि अखंड और निरवयव नित्य स्फोट है, इसलिए वैयाकरणों ने इसे स्वीकार किया है। ये मुख्य बात है इसमें कि स्वीकार क्यों किया, क्यों वैयाकरणों को स्फोट की चिंता हुई, क्यों वैयाकरणों को स्फोट खोजना पड़ा, इस रत्न को खोजना पड़ा जिसके बारे में कुछ विद्वान कहते हैं यह कोहिनूर है, तो कुछ विद्वान कहते हैं कि यह ऐसा प्रकाश स्तंभ है कि लोगों को यहाँ से प्रकाश मिलता है। ऐसे स्फोट की आवश्यकता क्यों पड़ी? फिर इसको मैं दोहराऊं कि वैयाकरणों ने शब्द के सार्थक 2 तत्वों को देखा। शब्द के जो सार्थक 2 तत्व थे जिसमें ध्वनि और स्फोट, चूँकि ध्वनि सावयवत्वात्, वह अवयव युक्त है और निरवयव नहीं है, अनित्य है, ये तदर्थ उन्होंने स्फोट को स्वीकार किया ताकि अर्थ की तक हम पहुंच सकें। आखिर अर्थ है क्या? तो प्रार्थ्यते अर्थ्यते इत्यर्थः, क्योंकि प्रार्थना की जाती है कि वो जो शब्दोच्चारण होता है उसका अर्थावगति हो। तो क्योंकि अर्थ्यते, ये अर्थना की जाती है, प्रार्थना की जाती है, इसलिए अर्थ्यते इत्यर्थः। ये अर्थ्यते प्रार्थ्यते, इसीलिए इसका अर्थ का नाम अर्थ है। तो इसमें इसीलिए स्फोट को उर्री किया, स्वीकार किया विद्वानों ने, या विशेष रूप से वैयाकरणों ने। उसके बाद तो विशाल स्थिति हुई। कुमारिल भट्ट, मंडन मिश्र जैसे विद्वानों को एक ऐसी परंपरा में मीमांसकों ने इसको अलग अलग रूप में इसकी व्याख्या की। नैयायिकों ने कहा कि यह वर्णों से, और यहाँ तक ये भी बता देना आवश्यक है कि जो आदि शंकर हैं उन्होंने अपनी व्याख्या करते हुए, वेदांत की व्याख्या,
करते हुए कहते हैं कि यदि विशेष रूप से ब्रह्म सूत्र की व्याख्या में देवताधिकरण में कहते हैं कि क्या कहते हैं कि वैयाकरणों को क्या आवश्यकता पड़ गई थी स्फोट की, जब वर्णों से ही अर्थावगति हो जाती है, अर्थाभिव्यक्ति हो जाती है, तो स्फोटस्य का आवश्यकता, यह कहकर उन्होंने नकार दिया था आदि शंकर ने अपनी व्याख्या प्रसंग में। और ये भी उसमें कहा है व्याख्या प्रसंग में कि वैयाकरणों की तो बातें वही हुई जो प्रत्यक्षस्य हानि परोक्षस्य च कल्पना, परोक्ष की बातें जो स्फोट है उसको उठा करके रख लिया और प्रत्यक्ष रूप से जो है उसको नकार दिया। जब वर्णैरेव वर्णों से ही अर्थावगतिर संभवती तर्हि स्फोटस्य का आवश्यकता, यह कह करके उन्होंने व्यंग्य किया है। यह वही है कि परोक्षस्य कल्पना प्रत्यक्षस्य च हानि। तो इस तरह की बातें की गई है, बहुत सारी बातें हैं, उसमें कहना बड़ा असंभव है। आज तो मैं स्फोट का जो 12 स्कंध है उसके 6ठे अध्याय में बहुत सारी जानकारी है। उसमें एक ऐसा श्लोक है जो स्फोट को इंगित करता है। 10वें स्कंध में भी है, यद्यपि 10वें स्कंध में भी स्फोट की चर्चा हुई है। श्रीमद् भागवत के विशेष रूप से 10:85-9 में दिशाम त्वम आकाशोसी दिशः खम स्फोट आश्रयः, चूँकि स्फोट जो है इन सब का ध्वनियों का वर्णों का आश्रय है। और उसके बाद 12 स्कंद के 4th अध्याय का जो 40वां श्लोक है, केवल उसी को लेकर के आज मेरा इष्ट है इसी का बोलना, और जिसमें कहा गया है कि शृणोति य इमं स्फोटम सुप्त श्रोत्रे च शून्यदृक् येन वाक् व्यज्यते यस्य व्यक्तिराकाश आत्मनः। यह जो यहाँ बात कही गई है, ये 40वां 12 स्कंध का 6ठे अध्याय का यह 40वां श्लोक है, जिसमें कहा गया है कि जब श्रवण इंद्रिय जो की शक्ति जब लुप्त हो जाती है, जब श्रवण इंद्रिय जो है उनकी जब इंद्री की जब शक्ति, समझने की शक्ति जब समाप्त हो जाती है, लुप्त हो जाती है, तब भी इस ओंकार को समस्त अर्थों को प्रकाशित करने वाले जो स्फोट हैं, इसका मतलब स्फोट व्याख्याकार कह रहे हैं कि स्फोट क्या है, तो प्रयोजन क्या है, तो अर्थाभिव्यक्ति ही इसका प्रयोजन है। स्फोट नहीं हो तो अर्थाभिव्यक्ति में असौकर्य की स्थिति आती है। इसीलिए ओंकार को समस्त अर्थों को प्रकाशित करने वाले जो स्फोट है, समस्त अर्थों का प्रकाशन स्फोट से के माध्यम से होता है। तो स्फोट तत्व को सुनता है और सुषुप्ति एवं समाधि अवस्था में सबके अभाव को भी जानता है। वही परमात्मा का विशुद्ध स्वरूप है। वही ओंकार परमात्मा से हृदय आकाश में प्रकट होकर वेद रूपा वाणी को अभिव्यक्त करता है। इस प्रकार की बातें हैं। फिर मैं दोहराता हूँ कि शृणोत यह इमं स्फोटम, इस स्फोट को सुनता है। कब? जब सुप्त श्रोत्रे च शून्य दृक्, जब समाप्त हो जाता है, जब श्रोत्र इंद्रिय सुनना बंद कर देती है, उस अवस्था में अर्थों को प्रकाशन करने वाला स्फोट तत्व जो है, उसको स्फोटम शृणोति यह इमं स्फोटम सुप्त श्रोत्रे च शून्य दृक् येन वाक् व्यज्यते यस्य व्यक्तिराकाश आत्मनः। इस बात को कहकर उन्होंने बहुत सारी बातें हमारे इसमें भागवत पुराण में बहुत सारी बातें हमें देखने को मिली है। भागवत पुराण में भी है, जैसा कि बताया था 10वें स्कंध के 10:85-9 में भी है, और श्रीमद् भागवत के ही 12:6-40 में भी है, जिसकी मैंने व्याख्या करके बताया आपको। और गर्ग गोलोक खंड में के अध्याय 3 में भी इसके बारे में स्फोट की चर्चा हुई है। इस प्रकार से स्फोट की चर्चा हरिवंश पुराण में भी अध्याय 88 में देखने को मिलता है कि अक्षराणाम अकारस्त्वम स्फोटस्त्वम वर्ण संश्रयः, यह बात 55वें श्लोक में कहा गया है। इस प्रकार से पुराणों में बहुत सारी बातें छिपी हुई है, हमें देखना चाहिए।
फिर से मैं दोहराते हुए आखिर स्फोट की आवश्यकता क्यों पड़ी, तो वैयाकरणों ने सार्थक शब्दों में दो तत्वों को देखा, एक ध्वनि और दूसरा स्फोट। चूंकि ध्वनि सावयव है, सावयवत्वात् इसे स्वीकार नहीं किया गया, इसका सामर्थ्य नहीं था अर्थ प्रदान करने में और अर्थावगति कराने में, तो स्फोट को स्वीकार किया, क्योंकि स्फोट नित्य है, निरवयव है, अखंड है, और इसलिए इसको ही स्वीकार किया। और उसकी लंबी सारी प्रक्रियाएं हैं। ध्वनि व्यंग्य व्यंजक भाव से ध्वनि स्फोट का संबंध है, व्यंजक ध्वनि है और व्यंग्य जो है स्फोट है, प्रकाशक ध्वनि है, प्रकाश्य जो है स्फोट है। तो इस प्रकार से इस पास दोनों का व्यवहार चलता है। और उनका भी व्यंग्य बताया था कि आदि शंकर ने ब्रह्म सूत्र की व्याख्या के प्रसंग में उन्होंने कहा कि अर्थ से ही शब्द, अब दर्शनों में तो अलग अलग दर्शन की मीमांसा और वेदांत भी अर्थ वर्ण को ही नित्य मानते हैं, वैयाकरण नहीं मानते, और उसी तरह नैयायिक भी नहीं मानते हैं। इस प्रकार से जो कठोर विषय है, जो स्फोट का विषय है हमारे भारतीय व्याकरण दर्शन में, उसने एक धूम मचाया इस स्फोट दर्शन का, और जिसका मूल आधार वेदों में ही पड़ा हुआ था, वाणी के रूप में थी। क्योंकि इसका निराकरण नागेश भट्ट ने अपने परम लघु मंजूषा में भी किया है कि वृत्त्याश्रय कहते हैं जो शब्द उसे स्फोटात्मकम इति गृहाण जब कहते हैं तो कहते हैं स्फोटः कह, उस प्रसंग में कहा जाता है कि स्फोट क्या है, तब कहते हैं चतुर्विधा ही वागस्ति, 4 प्रकार की वाणी का परापसंती मध्यमा वैखरी, उसमें मैं नहीं जाऊंगा, एक दिन इसी पर मैं बताऊंगा कि क्यों है परापसंती में क्या है, परा को क्यों नहीं स्वीकार किया, इस विषय को लेकर अलग से आऊँगा। आज तो केवल 12 स्कंध में जो है 12वें स्कंध में 6ठे अध्याय में भागवत पुराण का जो 40वां श्लोक है, जो स्फोट की चर्चा करता है, कहता है कि जब श्रवण की इंद्रियां जो हैं, हमारे कान लुप्त हो जाते हैं, सुनने की शक्ति समाप्त हो जाती है, तब भी ओंकार को समस्त अर्थों का जो प्रकाशक वह स्फोट है, उस स्फोट तत्व को सुसुप्ति एवं समाधि अवस्था में सबके अभाव में भी वह जानता है। वही परमात्मा का विशुद्ध स्वरूप है। वही ओंकार परमात्मा से हृदयाकाश में प्रकट होकर वेद रूपा वाणी को अभिव्यक्त करता है। इस प्रकार से ओंकार अपने आश्रय परमात्मा परब्रह्म का साक्षात वाचक है, और ओंकार ही संपूर्ण मंत्र, उपनिषद और वेदांत वेदों का सनातन बीज भी कहा है इसको। तो आज मैंने केवल एक श्लोक को ही लेकर उपस्थित होने की इच्छा थी, स्फोट के विषय में कि आखिर स्फोट क्या है, स्फोट को क्यों स्वीकार किया, उसका भी मैंने संक्षेप में बताया है। हमारे बराबर सुनते रहते हैं जसविंदर गोराया जी, तो उनको मैं कोटि से शुभकामनाएं देता हूं, धन्यवाद अर्पित करता हूं कि हमारे जैसे अल्पज्ञ को भी बीच बीच में जब मैं कुछ बोलता हूं तो श्रवण करते हैं, सुनते हैं। उन्हें ईश्वर शक्ति दे। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।